प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर किसी ग्रह की महादशा चलती है तो उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में किस प्रकार से होता है। आप ग्रहों की गति से प्रभावित होते हैं, ग्रहों की महादशा से प्रभावित होते हैं, ग्रहों के गोचर से प्रभावित होते हैं। अभी तक हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर सूर्य की महादशा चल रही है और उसके अंदर अगर शुक्र की अंतर्दशा है तो जिंदगी के अंदर क्या रिजल्ट हो सकता है, ऐसी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम बताएंगे शुक्र कैसे फल देगा। अभी तक जानकारी दी आपको केतु की, बुध की, शनि की। कुंडली के अंदर वृष लगन है, पहले मेष लगन की जानकारी दी थी। वृष लगन के अंदर सूर्य यहां पर चौथे भाव का स्वामी होता है जो हाई थॉट्स का होता है, और शुक्र लगन का स्वामी होता है और छठे भाव का स्वामी होता है। लगन बहुत अच्छा भाव है और साथ में छठा भाव अच्छा भी नहीं होता। शुक्र और सूर्य एक दूसरे के शत्रु होते हैं। सूर्य राजा है और शुक्र स्त्री है। राजा और स्त्री का संबंध कहीं ना कहीं बन जाता है तो बड़े महान आदमियों को यहां डिफेम होने का खतरा रहता है। अगर आपका सूर्य इधर बैठा हुआ है तो मालव्य नाम का राजयोग बनेगा। सूर्य की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा जब चलेगी तो उस समय आप जो भी काम करना चाहते हैं, सुख साधन लेना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएंगे और आपको पॉलिटिकल राजयोग में सफलता मिल जाएगी। अगर आपका शुक्र इधर बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा चालू है, सूर्य की महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा चालू है, तो यहां पर दरिद्र योग भी बनेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी शुक्र धन भाव पर बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके धन में कमी आ जाएगी, क्योंकि कर्ज भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु हैं। और कर्ज का स्वामी, रोग का स्वामी धन पर बैठना, तो यहां पर एक तकलीफ आपको हो सकती है। अगर सूर्य की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको यहां शुक्र के उपाय करने चाहिए। आपका शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि के अंदर। शुक्र लगन से तीसरे बैठेगा और यहां से दसम में बैठेगा। तुला राशि से दसम में बैठने के कारण तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन लगन से तीसरे बैठने के कारण आपको तकलीफ रहेगी। इसलिए सूर्य की महादशा में और यहां शुक्र की अंतर्दशा में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, भाई बहनों से विरोध का सामना करना पड़ेगा। यात्राएं आपकी होंगी, यात्राओं में सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका शुक्र सूर्य के ही घर में बैठा है, सूर्य के घर में शुक्र बैठा है और सूर्य की महादशा है, तो सूर्य के अंदर शुक्र का प्रभाव आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी मिनिस्टर की या मुख्यमंत्री की महादशा हो, कोई मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री के ऊपर किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ हो, तो वो मुख्यमंत्री या वो प्रधानमंत्री या वो मंत्री, वो कहीं ना कहीं उस स्त्री के प्रभाव में आकर के काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो खरीदना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। सुख साधनों के लिए अच्छा है, भूमि जायदाद मकान के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में बैठा है, यहां पर शुक्र नीच का हो जाता है। सूर्य की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है। इस समय आपको संतान कष्ट होगा, आपके किसी बच्चे की मृत्यु हो सकती है, आपको खुद को पेट की तकलीफ हो सकती है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ नष्ट हो सकता है। शुक्र स्वराशि में शत्रु स्थान पर बैठा हुआ पाप प्रभाव में है, तो इस समय आपको डायबिटीज आने का योग बन सकता है, आपको किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र बैठा हुआ है वृश्चिक राशि के अंदर, सूर्य की महादशा है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो हाई पदों पर बैठे हुए हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के अवैध संबंध किसी के साथ बनने का योग बनेगा। वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं अवैध संबंधों को बना देता है। आपका शुक्र
धनु राशि में मृत्यु स्थान में बैठा है, मान सम्मान में कमी आ जाएगी, बीमारी का योग बन जाएगा। आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि लगन का स्वामी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। एक अपनी राशि से अष्टम और एक अपनी राशि से तीसरे बैठने के कारण शुक्र की स्थिति यहां पर कमजोर हो जाती है, और धनु राशि में बैठने के कारण तो इसकी स्थिति और भी अच्छी नहीं रहती। इसलिए यहां सूर्य की महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा के अंदर आपकी स्थिति मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकती है। अगर आपका आयु खंड आ चुका है तो यहां पर आपको मार केस भी लग जाएगा। आपका शुक्र मकर राशि के अंदर भाग्यस्थान पर बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा है, पिता के घर में मित्र राशि में बैठा हुआ शुक्र आपके मान सम्मान की प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। आपका शुक्र कर्म भाव पर बैठा हुआ है, आपकी जॉब के लिए अच्छा है, आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपकी स्थिति के लिए मान सम्मान के लिए भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि शुक्र का एक फेस यहां पर आपके कैरियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपका शुक्र उच्च होकर के विदेश स्थान पर बैठा है, सूर्य की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में आप विदेश जा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपका शुक्र 12वें भाव में बैठा है, सूर्य की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में। आपको पर स्त्री से सावधान रहना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। यह थी वृष लगन में सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। अभी तक आपकी मेष लगन कंप्लीट हो गई और आपकी वृष लगन भी कंप्लीट हो गई है महादशाओं की। अगले एपिसोड में आपको जानकारी देंगे मिथुन लगन के अंदर आपकी स्थिति क्या रहेगी। दर्शकों, अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 037805003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।